नमस्कार दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त अनिल श्रीवास्तव एडवोकेट और आपका स्वागत है आपके इस चैनल पर। दोस्तों, चेक को कितनी बार बाउंस करा सकते हैं, ये एक जनरल क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जाता है वीडियोस में कमेंट्स करके, या पर्सनली भी लोग मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस और भी पूछते हैं अलग अलग तरीके से। तो मैं कुछ चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। आप बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा और ये आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज काम आने वाली होगी। इसमें कोई भी वीडियो आप देखकर वेस्ट ऑफ आपके टाइम जो है वो वेस्ट नहीं हो। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चेक बाउंस का एक सिंपल प्रोसीजर है। 138 सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का अगर हम पढ़ें तो उसका एक बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है। देखिए, किसी ने सपोज कीजिए किसी ने मुझे चेक दिया, मैंने उसको कभी ऋण दिया होगा और वो ऋण उतारने के लिए, या फिर कह लें कोई प्रॉपर्टी मैंने सेल की उसके बदले में मैंने चेक ले लिया, या फिर कोई पर्सनल लोन मैंने दिया उसके बदले में मैंने कोई चेक ले लिया, या फिर किसी भी वजह से कोई भी ऋण उतारने के लिए मैंने उनसे चेक लिया सामने वाले से। जब मैं उनसे चेक लूंगा तो वो मुझे एक अमाउंट, डेट, सिग्नेचर सब कुछ भर के देंगे। जब उस चेक को मेरे पास आया, सपोज कीजिए 2 लाख रुपए का चेक है, मैंने वो चेक को अपने बैंक अकाउंट में, जहां मेरा बैंक अकाउंट है उस बैंक में डाल। अब वो चेक या तो कैश होगा या बाउंस होगा। बाउंस होने पर बाउंस होने की सबसे पहले बहुत सारी वजह होती हैं, जैसे सिग्नेचर मिसमैच है, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा उसका, या फिर डबल पेन चला दिया हो, अलग अलग पेन से यूज कर दिया हो, या फिर कह लें कि इनसफिशिएंट फंड हो, अकाउंट में पैसे ही नहीं है, चेक काट दिया 2 लाख रुपए का और बैंक में पड़े हैं 2,000, तो कहां से क्लियर होगा, हो ही नहीं सकता। या फिर यूं कह लें कि स्टॉप पेमेंट करा दी हो। कई बार जो आपको चेक देता है वो क्या करता है कि पेमेंट को स्टॉप करा के आपको चेक काट देता है। आप बैंक में डालेंगे वो बाउंस हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट बना कर रखी है कि इस चेक की पेमेंट ना करें। या फिर बहुत सारे अलग अलग आरबीआई के रीजंस के अकॉर्डिंग, जो भी आरबीआई गाइडलाइन बनाता है उसके अकॉर्डिंग भी चेक बाउंस हो सकता है। रीजन कोई भी हो, 138 में अगर किसी ने आपको चेक दिया और वो बाउंस हो जाता है तो फिर उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाती है। दोस्तों, जब चेक बाउंस हो जाएगा, बाउंस होने के बाद आपने सबसे पहले करना ये है कि जैसे ही चेक बाउंस होता है 30 दिन के अंदर आप लीगल नोटिस सर्व करेंगे उसको। अब इसी पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि लीगल नोटिस क्या खुद सेंड कर सकते हैं, एडवोकेट के थ्रू कराना है, या कैसे करें। इस पॉइंट पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास कि लीगल नोटिस करें कैसे। तो दोस्तों, बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। 138 कहता है कि आप उसे लीगल नोटिस सर्व करेंगे। लीगल नोटिस सेंड करने का जो मोटिव है, जिसको कहें जरूरत क्या है, तो जरूरत उसकी ये है कि आपको सामने वाले से डिमांड करनी है अपने पैसे की। 2 लाख रुपए मैंने लेने हैं उससे और उसने मुझे चेक दे दिया, चेक बाउंस हो गया, मुझे 2 लाख तो मिले नहीं, तो मैं क्या करूंगा, डिमांड करूंगा कि भैया आपका चेक बाउंस हो गया है, आप जो है मुझे वो जो आपका अमाउंट है वो मुझे मेरा अमाउंट वापस करो, या दूसरे तरीके से दो, आप मुझे डिमांड ड्राफ्ट बना दो, कैश दे दो, अकाउंट में दे दो, आरटीजीएस कर दो, एनईएफटी, जो मर्जी आप करो, लेकिन मेरा अमाउंट मुझे दो, क्योंकि चेक तो बाउंस हो चुका है। अब इस चीज को आप एडवोकेट के थ्रू भी भिजवा सकते हैं और खुद भी भेज सकते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, बल्कि बहुत ज्यादा अंतर है। एडवोकेट जब कोई नोटिस भेजते हैं तो एडवोकेट की एक प्रॉपर लैंग्वेज है, वो जानते हैं कि कोर्ट के अंदर ये नोटिस जाएगा और वो सारी शर्तों को पूरा करेगा। कि कोर्ट का अल्टीमेटली, सपोज कीजिए आपने नोटिस भेजा, पेमेंट नहीं हुई, तो क्या करेंगे, कोर्ट में तो जाएंगे। तो कोर्ट में जाने पर आपका नोटिस खारिज ना हो या फिर आपके नोटिस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसीलिए प्रेफर ये करना चाहिए, मेरी एडवाइस है कि एडवोकेट के थ्रू भिजवाएं। एडवोकेट क्योंकि उसका एक प्रोसीजर फॉर्मेट जानते हैं। आप खुद भेजेंगे, 4 लाइन आप लिख के भेजेंगे, या मैं कहता हूं 10 पेज का भी आप बना देंगे, लेकिन हो सकता है कि वो टेक्निकल वर्ड आपके लीगल नोटिस के अंदर ना आए। वैसे मैं कुछ टेक्निकलिटीज को आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए दोस्तों, जब आप लीगल नोटिस भेजते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना होता है कि किस बैंक का चेक मिला, किस बैंक का चेक था और किस बैंक में डाला, कितने अमाउंट का था, क्यों पैसे लेने थे, और उस पैसे के लिए उन्होंने मुझे चेक दिया, राइट। तो यानी लायबिलिटी आनी चाहिए। फिर लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए उन्होंने चेक दिया है, चेक मैंने बैंक में डाला, बाउंस हो गया, अब आप मेरे पैसे दीजिए। मेन थीम जो है उसकी लीगल नोटिस की यही होती है। और जितने पैसे हैं वो प्लस जो लीगल नोटिस का खर्चा आया वो प्लस जो मेरे को परेशानी हुई वो सारा मिला के आप मुझे मेरा रिटर्न कर दीजिए। तो ये एक लीगल नोटिस का फंक्शन होता है। तो जब आपका चेक बाउंस हो जाएगा उसके 30 दिन के अंदर, 30 डेज याद रखिएगा दोस्तों, आपको दूसरी पार्टी को लीगल नोटिस भेजना है। एक बात तो ये होगी, जब आप लीगल नोटिस भेज देंगे तो जिस दिन उसको रिसीव हो जाएगा उस दिन से 15 दिन काउंट करिए। 15 दिन तक आपको वेट करना है। सेक्शन 138 ये कहता है कि 15 डेज का आप उसको टाइम दोगे।
15 दिन में अगर पेमेंट नहीं होती तो फिर जिस दिन 15 दिन खत्म हो गए उस दिन से 30 दिन काउंट कर लो, 30 दिन तक आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते। ये एक इसका कंप्लीट प्रोसीजर है 138 का। अब दोस्तों बात आती है कि सपोज कीजिए मैंने लीगल नोटिस भी भेज दिया, 15 दिन भी दे दिए, अब 1 महीने का टाइम और दे रहा हूं, लेकिन 1 महीने के अंदर मैंने केस फाइल नहीं किया, अब क्या करें? तो एक बात इसमें आती है, वही वाला क्वेश्चन की कितनी बार बाउंस करा सकता हूं। उसका आंसर ये है कि सपोज आपने किसी भी वजह से या तो लीगल नोटिस नहीं भेजा और 1 महीना निकल गया, या फिर आपने लीगल नोटिस भेज दिया, 15 दिन भी बीत गए और 1 महीना भी निकल गया, आपने केस नहीं फाइल किया। तो उस सूरत के अंदर अगर आपके चेक की वैलिडिटी अभी बची है, चेक की वैलिडिटी 3 महीने की होती है, जिस दिन से आपने उसमें डेट जो भर रखी है वो डेट से 3 महीने की वैलिडिटी है, तो 3 महीने में अगर उसकी वैलिडिटी बाकी है तो आप उसको फिर से बाउंस करा सकते। बाउंस ही होगा, या फिर आप चेक को लगा दीजिए, हो सकता है कि वो कैश भी हो जाए, लेकिन बाउंस होने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि स्टॉप पेमेंट इनसफिशिएंट फंड, उसको मालूम होता है कि ये चेक लगाएगा। तो जब आपने दोबारा चेक लगाया फिर नहीं हुआ, फिर आप वो प्रोसीजर फॉलो दोबारा से कर सकते हैं, वही लीगल नोटिस भेजना, आप केस फाइल करना। अगर आपके पास फिर से टाइम है 3 महीने का तो आप फिर डाल दीजिए, यानी 3 महीने के अंदर आप कितने बार भी बाउंस कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इस चीज पे पड़ता है कि आप कोई चेक अपने बैंक के अंदर लगा रहे हैं और वो बार बार बाउंस हो रहा है, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है और नीचे जा रही है, जिससे आपका सिविल स्कोर डाउन होगा और आपको आने वाले समय में लोन लेने में दिक्कत आएगी। तो इस तरीके की चीजों को अवॉइड करना चाहिए कि मैं बार बार चेक डालूं। हालांकि आप डाल सकते हैं लीगली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक 3 महीने वैलिड है आप कितनी बार भी डालो, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार 50 बार जितनी मर्जी बार डालो। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि उससे आपके ऊपर आपकी जो सिविल स्कोर है वो इफेक्ट हो रहा है, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको, इसलिए बार बार ना डालें। प्रोसीजर उसका यही है कि स्ट्रिक्टली कंप्लायंस करें। 138 कोई रिकवरेबल टूल नहीं है, रिकवरी टूल नहीं है। 138 का मीनिंग यही है कि सामने वाले पर पीनल प्रोविजन अट्रैक्ट होता है। अब 138 का जब आप केस फाइल करते हैं तो केस जीतने पर जो चेक का अमाउंट होता है उसका डबल तक फाइन हो सकता है और 2 साल की जेल भी हो सकती है अक्यूज पर्सन को। हालांकि आपको ये चीज साबित करनी होती है कि आपको 2 लाख रुपए अगर उसको देने थे तो वो किस लिए देने थे, आपको चेक दिया गया है तो किस लिए दिया गया है। तो वो चीजें एक वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा विस्तृत रूप से कि हमें एक्चुअल में क्या प्रूफ करना होता है कोर्ट के अंदर। बट आपका क्वेश्चन कितनी बार चेक को बाउंस करा सकते हैं, तो कितनी बार भी बाउंस करा सकते हैं, ये इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया और एक कंप्लीट प्रोसीजर का मैंने आपको एक ओवरव्यू भी दे दिया। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि प्रॉपर्टी हमने परचेज की, हमने चेक ले लिया, अब वो चेक बाउंस हो गया, प्रॉपर्टी हमारे, मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल की और सामने वाले ने मुझे चेक दे दिया, चेक डाला, बाउंस हो गया, अब प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो चुकी है लेकिन चेक क्लियर नहीं हुआ, यानी मेरी पेमेंट नहीं मिली, अब मैं क्या करूं? तो इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन ये है कि आप चेक बाउंस का जो मैंने अभी प्रोसीजर बताया उसको फॉलो करें, या फिर आप रिकवरी केस भी फाइल कर सकते हैं, या फिर दोनों भी कर सकते हैं। चेक बाउंस मैंने बताया पीनल प्रोविजन अट्रैक्ट करता है, तो आप क्रिमिनल केस उसके ऊपर फाइल कर लें, और सिविल केस, सिविल समरी सूट भी आप फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में, जो कि ऑर्डर 37 के अंदर फाइल होता है सीपीसी में, और वो बहुत स्पीड में चलता है और उसका एक टाइम लिमिट है कि वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप रिकवरी भी अपने पैसे की करा सकते हैं और आप उसके ऊपर लायबिलिटी भी क्रिएट कर सकते हैं, सजा भी दिलवा सकते हैं। तो दोनों ही चीजें इसके अंदर अट्रैक्ट हो जाती हैं दोस्तों। फिर एक और क्वेश्चन रहता है 138 में, चेक बाउंस। चेक मेरा बाउंस हो गया, लीगल नोटिस भी मैंने सेंड कर दिया, पेमेंट नहीं कर रहा, तो जैसे मैंने भी बताया 15 दिन जैसे ही बीते हैं आपको सोचना नहीं है, आपको केस डालना है, क्योंकि फिर वो चेक खत्म हो रहा है और सामने वाला वेट इसी चीज का कर रहा है कि आप केस ना डालें, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उस कंडीशन में और हम कुछ कर नहीं पाते। क्वेश्चंस मेरे पास इस तरीके का भी पूछा गया है कि चेक बाउंस होके सामने वाले को लीगल नोटिस भी भेज दिया और 1 साल निकल गया, अब मैं क्या करूं? तो 1 साल के बाद अब क्या करेंगे? उसका ना तो चेक की वैलिडिटी बची है ना कुछ बचा है, तो चेक बाउंस का केस तो फाइल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप रिकवरी केस जरूर फाइल कर सकते हैं, वो अलग चीज होगी, सेपरेट इशू हो गया। रिकवरी पे मैं एक वीडियो बना के आपको डालूंगा, वो डिफरेंट चीज। तो दोस्तों रिकवरी केस ये होता है और चेक बाउंस केस का डिफरेंट प्रोसीजर है। तो ये एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया है। चेक बाउंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप बेझिझक पूछें, कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज करें। अन्य वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। नमस्कार।